स्वर की धीरे तो मनुष्य के स्वर का क्या सूचना, इसलिए ऐसा कहा जाता है ताओ का जो करता है संगमन विटगेन्स्टाइन ने कहा है जो कहा जा सकता है वो थोड़े में ही कहा जा सकता है, जो नहीं कहा जा सकता उसे विस्तार में भी कहने का कोई उपाय नहीं। लेकिन संत और भी गहरी बात कहते रहे हैं। वे कहते रहे हैं जो कहा जा सकता है वो मौन में भी कहा जा सकता है, और जो नहीं कहा जा सकता उसे कितने ही विस्तार में कहा जाए तो भी अनकहा रह जाता है। जो कहा जा सकता है वो बिन कहे भी कहा जा सकता है, जो नहीं कहा जा सकता कितना ही हम कहें वो अछूता अस्पर्शित रह जाता है। लाओस से बहुत स्वल्पभाषी है। सच तो यह है कि वो थोड़ा सा जो उसने कहा है वो भी बड़ी मजबूरी में। अधिकतर लाओस से चुप रहा है, या कहें कि उसने अपनी चुप्पी से ही अधिकतर कहा है। कहा तो बहुत है, कहा तो बहुत गहरा है, लेकिन जीवन भर अपने शिष्यों के पास वो अधिकतर मौन था। शिष्य उसके साथ बैठते, उठते, चलते, यात्रा करते, सोते, खाते, पीते। बोलना अधिक व्यवसाय न था। उस मौन में, लाओस के उठने में, बैठने में, उसकी आंखों में, उसके हाथ के इशारों में, उसकी भावभंगिमा में, उसकी मुद्राओं में, उसकी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं में जो सूचन मिल जाता वही उसका संदेश था। लाओस ने जीवन भर कुछ नहीं कहा है। जीवन के अंत में यह ताओ ते किंग किताब अति छोटी से छोटी किताब है, ये उसने कही है। लाओस से कभी कोई पूछता कि कुछ कहो तो लाओस से कहता जो समझ सकते हैं वो बिना कहे भी समझ लेंगे, और जो नहीं समझ सकते हैं उनके साथ कहकर भी समझाने का कोई उपाय नहीं। अगर दृष्टि हो और गहराई हो, भाव हो, प्रेम हो, तो मौन भी समझा जा सकता है। दृष्टि ना हो, गहराई ना हो, भाव ना हो, प्रेम ना हो, तो शब्द भी बहरे कानों पर पड़ते हैं और बिखर जाते हैं। सुनकर भी सुना हो ये जरूरी नहीं, देखकर भी देखा हो ये अनिवार्य नहीं। हम देखकर भी अनदेखा छोड़ सकते हैं, हम सुनकर भी अनसुनी हालत में रह सकते हैं, क्योंकि सुनना अगर सिर्फ कान का ही काम होता तो बड़ा आसान हो जाता। कान के साथ भीतर प्राणों का तादात्म्य भी चाहिए, अन्यथा कान सुन लेंगे यंत्रवत और प्राणों का कोई तालमेल भीतर ना हो तो बात कहीं भी उतरेगी नहीं। आंख अगर देख लेती तो काफी था, हम परमात्मा को कभी का देख लेते अगर आंख अकेली देखने में समर्थ होती। आंख के साथ गुरु को मानकर चलने का अर्थ ही यही है कि एक दिन गुरु व्यर्थ हो जाए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अनुग्रह छूट जाता है। बोधि धर्म जीवन भर अनुग्रह से भरा है। बुद्ध को मरे तो कई सौ साल हो गए,
और बौद्ध धर्म अब भी दिया जला रहा है और अब भी फूल चढ़ा रहा है, और यह भी कहने की हिम्मत रखता है कि मिले बुद्ध रास्ते में तो टुकड़े टुकड़े कर देना। ये परम अनुयायी है, ये आचार सूत्रों का अनुसरण नहीं कर रहा है, नहीं तो प्राण कब जाएंगे ये कहने में हिम्मत नहीं जुटेगी। ये बुद्ध का ठीक ठीक जो भाव है अपदीपो भाव का वही कर रहा है, और इसलिए अनुग्रहित भी है। लेकिन ये अनुग्रह हमारा अनुग्रह नहीं है। हमारा अनुग्रह याचना से भरा अनुग्रह। हम डरेंगे ये कहने में कि बुद्ध का नाम लो तो मुंह खुला कर लेना, तो कहीं नाराज ना हो जाए। जो नाराज हो जाते हैं वो बुद्ध नहीं है, और जो डरता है इतना कि कहीं नाराज ना हो जाएं, उसके संबंध अभी प्रेम के नहीं है, उसके संबंध अभी लेन देन के, अभी भय के। और जो घबराता है इतना कि बुद्ध के साथ लड़ ना सके, अभी बुद्ध के बहुत पास नहीं आया है। ये बुद्ध की परंपरा में, सिर्फ बुद्ध की परंपरा में यह संभव हो सका है।